देश और दुनिया के लिए एक बड़ा दिन है, साथ ही साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा दिन है जब चंद्रयान 3 जो मून पर लैंड करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी सतीश रेड्डी जी, जो कि डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि रक्षा मंत्री के सलाहकार रह चुके हैं और इस वक्त जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उनके डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं, खुद साइंटिस्ट है, क्या कहते हैं इस चंद्रयान 3 के बारे में। सर, चंद्रयान 3 को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबकी नज़र इस लैंडिंग को लेकर है। पहले आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। इसरो साइंटिस्ट ने अब तक जो किया, आज होने वाला है, ये देश के लिए एक बड़ा काम है, क्योंकि पिछले महीना लॉन्च करके पीएसएलवी इतना दिन ट्रैवल होके और मून का ऑर्बिट में जाके वहाँ से आज शाम को 6 बजे 4 मिनट को हमारा विक्रम मून के ऊपर लैंड, चांद के ऊपर लैंड करेगा। उसके बाद रोवर ने मून के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेगा बाहर आके। अभी तक दुनिया में खाली अमेरिका, रूस और चाइना ने मून के ऊपर लैंड किया और भारत ने आज 4th नेशन हो रहा है मून के ऊपर लैंड। और इसमें भी दक्षिण ध्रुव में, साउथ पोल में पहली बार लैंडिंग हो रहा है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया में हम 4th नेशन हो रहा है और साउथ पोल में पहली बार कर रहे हैं। सो भारत के लिए एक बड़ा दिन है और हम सबका, मेरा आज ये पूरा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेस होने के लिए बेस्ट विशेष है और इसरो का साइंटिस्ट को अभिनंदन करना है। सर, कितना सिग्निफिकेंट है ये लैंडिंग? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम चौथे देश बनने वाले हैं इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सिग्निफिकेंस आप किस तरीके से देखते हैं? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रंग में एक महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहले लॉन्च व्हीकल से लेके प्रोपल्शन सिस्टम, नंबर ऑफ स्टेजेस, सेपरेशन और अर्थ ऑर्बिट से मून तक ट्रैवल होके मून का ऑर्बिट में घूमना और स्लोली उनका ऑर्बिट को, हाइट को कम करना है एंड फाइनली 25/134 किलोमीटर्स का ऑर्बिट में आना है। और इसके पहले 20 तारीख को हमारा जो विक्रम सेपरेट होना सैटेलाइट से, और आज 5:45 के बाद विक्रम ने स्लोली उनका जो वेलोसिटी रिड्यूस करके थ्रस्टर्स को बंद करके कंट्रोल गाइडेंस पूरा करके और उसके बाद स्मूथ लैंडिंग होना है। वो बहुत छोटा सा वेलोसिटी से स्मूथ होना है लैंडिंग और उनके बाद रोवर बाहर आके एक्सपेरिमेंट करेगा। देखिए कितना स्टेजेस है, कितना टेक्नोलॉजीज है और थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स, हर एक चीज़ काम करना है। हर एक जो हम साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट करता है, सोचता है, ये पूरा काम करना है और इसके बाद लैंड होना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये साइंटिस्ट, देश का साइंटिस्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद और बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और बड़ा एक्सपेरिमेंट्स और क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट देश के लिए अन्य क्षेत्र में भी करने के लिए पूरा देश का अन्य साइंटिस्ट को भी बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसलिए देश के लिए आज एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिन। सर, अगर एरोनॉटिकल सिस्टम में हम लोग बात करें, अभी तक हम लोग अपने पहले तक हम लोग अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो दूसरे देशों के रॉकेट्स के थ्रू भेजते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हम ऐसे देशों में शुमार हो गए हैं जो कि साल भर में 100 से ज़्यादा सैटेलाइट तक हम लोग लॉन्च करते हैं। पीएसएलवी, जीएसएलवी, किस तरीके से ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम लोग कितनी जल्दी हम लोग आगे बढ़े हैं सर? ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम बहुत तेज़ से आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पीएसएलवी का लॉन्चेस, जितना लॉन्च 50 के आगे लॉन्चेस, हर एक का लॉन्च सक्सेस हुआ है। और हमारा इसरो का साइंटिस्ट ने क्रायोजेनिक इंजन में देश में बना के
GSLV लॉन्च भी करके जियो स्टेशनरी में हमारा सैटेलाइट्स हम खुद लॉन्च करके उधर ऑर्बिट में लगा रहा है। ये महत्वपूर्ण विषय है, तो इसरो साइंटिस्ट को हम सब अभिनंदन देना है। ये ऐसा वाला पूरा आत्मनिर्भर बनाने के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और इसमें जो टेक्नोलॉजीज, इतना टेक्नोलॉजीज जा रहा है अभी ये चंद्रयान 3 में हर एक टेक्नोलॉजी देश में डिज़ाइन हुआ है, हर देश में बनाया है। सो इसलिए देश के लिए एक ये सेल्फ रिलायंट का दिन बोल सकते हैं, इतना टेक्नोलॉजी, और देश आगे बढ़ रहा है हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देश पूरा आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत तेज से आगे जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है उसमें। सर, सवाल ये है कि वाई दिस मिशन, आखिर ये मिशन क्यों? पहले स्पेस का क्षेत्र में भारत एक महोन्नत स्थिति में आ गया। ये पूरा हमारा साइंटिस्ट को, हमारा देशवासी को और दुनिया को बताने के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है, और ये एक्सपेरिमेंट हमको स्पेस का क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होगा। तीसरा, जब हमारा रोवर हमारा विक्रम से बाहर आके एक्सपीरियंस बहुत करेगा दक्षिण ध्रुव में, पानी के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, और पूरा मून का इन्वायरमेंट के ऊपर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए और मानवाड़ी के लिए आगे आने वाला दिन में ये बहुत यूज़फुल होगा, बहुत यूज़फुल होगा। सो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट आज जो हो रहा है, ये आगे आने वाला दिन में मानवाड़ी के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हम लोग उस जगह लैंड कर रहे हैं जहाँ पे कि दुनिया के 3 बड़े देश अब तक हिम्मत तक नहीं जुटा पाए कि उस जगह पर हम लोग नहीं भेज सकते अपने लैंडर या रोवर। हम लोग ये करके दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है, उन कंट्रीज को भी मैसेज है कि अब हम लोग आप लोगों की लीग में शामिल हो गए हैं और हम वो कर सकते हैं जो कि अभी तक आपने नहीं किया। जो अभी तक देश का ये है, हम भी कर रहा है, हम भी थर्ड नेशन, फोर्थ नेशन हो रहा है, ऐसा स्थिति था। अभी से हम दुनिया में लीड करने का स्थिति में आ रहा है। ये आज का दक्षिण ध्रुव में लैंड होके भारत ने, हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया बोल के दुनिया को दिखा रहा है। ऐसा आने वाला दिन में देश का वैज्ञानिक ने, टेक्नोलॉजिस्ट ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि चांद पर लैंड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया में अभी तक 3 ही देश थे जो कि इस तरीके की लैंडिंग को कर पाए हैं, लेकिन आज भारत उन देशों की श्रेणी में आ जाएगा जो कि दुनिया के उन 4 देश हैं जो कि मून तक यानी चांद तक आसानी से ना सिर्फ लैंड कर पाएंगे। और ये मूवमेंट जो है, ये जो क्षण है, ये देश के उन साइंटिस्टों की वजह से है जो कि दिन रात 24 घंटे लगातार अपने मिशन को मिशन मोड के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको आगे बढ़ाते रहे और जिसका रिजल्ट सारी दुनिया देखेगी।